सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राकेश टिकैत, कहा हमने नहीं, पुलिस ने ब्लॉक किया हाईवे, रास्ता खुलेगा तो चले जाएंगे। ना हमने हाईवे रोक रखे, हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है, अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। रिपब्लिक भारत के तीखे सवाल पर बोले राकेश टिकैत, कहा हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार तो कह रही है हमारे रास्ते खुले हैं, आइए बातचीत करिए। कब करनी बताओ? तो वो तो कई राउंड राब्ता कर चुके हैं आपसे। नहीं, आप वे कह कहाँ कर आप रहे कह रहे हैं कि हम अगली ठंड तक, अगले चुनाव तक, चुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, हम बैठे रहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा पुलिस रास्ता खोले, हम पार्लियामेंट के सामने पार्क में करेंगे प्रदर्शन। फिर आगे लाल किला का, दिल्ली आगे तो पार्लियामेंट है। हाँ, हम तो पार्लियामेंट घेरेंगे फिर। आप पार्लियामेंट में घेरे नहीं बैठेंगे, वहाँ पार्क है ना बड़े बड़े। हाँ। तो किसी को कोई दिक्कत होने की नहीं। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा आपने दिल्ली का गला घोटा, शहर के अंदर प्रदर्शन की नहीं दे सकते इजाजत, दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। वहीं अगली खबर की बात करें तो आंदोलन जीवियों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान किया जा रहा है, हाईवे जाम किया जाता है और फिर कहा जाता है विरोध शांतिपूर्ण है। मामले की अगली सुनवाई अब 4 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा के झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, चौटाला के कार्यक्रम को लेकर किसानों का प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। झज्जर में आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की किसानों को रोकने की कोशिश, प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पहुंचे। पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात, मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार पीएम मोदी से मिल रहे हैं चन्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम चन्नी किसानों के मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। करतारपुर बॉर्डर को खोले और धान की खरीद को लेकर भी चर्चा संभव। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी से शाम 6 बजे मुलाकात करेंगे। सिद्धू और चन्नी के बीच टसल सुलझाने पर बातचीत हो सकती है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बड़ा बयान, का 1 हफ्ते में सब हो जाएगा ठीक। कैप्टन को कांग्रेस ने कई मौके दिए, लेकिन चुनौतीपूर्ण समय में कैप्टन ने सोनिया का साथ देने के बजाय साथ छोड़ दिया। श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। कैप्टन अमरिंदर पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का निशाना, कहा कैप्टन और शाह की नजदीकी ठीक नहीं, अमरिंदर के साथ नहीं हुई कोई बेअदबी, कहा पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। सिद्धू पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा सिद्धू राष्ट्रवादी आदमी, किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। आलाकमान से नाराज पंजाब कांग्रेस नेताओं को एकजुट करने में जुटे कैप्टन की टीम ने नाराज नेताओं से संपर्क साधा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा का कैप्टन पर वार, इशारों में कैप्टन को बताया मौका परस्त, ट्वीट कर लिखा सिर्फ सीएम पद के लिए कांग्रेस में थे कैप्टन को मुस्तफा की खुली चुनौती, का पंजाब की 117 में से किसी भी सीट पर सिद्धू के खिलाफ लड़े चुनाव, पंजाब के लोगों पर छोड़ा अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने का फैसला। सिद्धू के साथ विधायकों की मुलाकात लगातार जारी। आज विधायक जगदेव सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर मुलाकात की। पंजाब पुलिस हेडक्वार्टर का उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने किया निरीक्षण। डीजीपी आईपीएस सहोता के साथ डिप्टी सीएम रंधावा बिन बताए पहुंचे थे पुलिस हेडक्वार्टर। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी का केजरीवाल पर करारा हमला, ट्वीट कर लिखा पंजाब में स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर झूठे वायदे करने से पहले केजरीवाल आत्मनिरीक्षण करें, पंजाबियों को बेवकूफ बनाने से पहले अपना घर ठीक करें केजरीवाल। सचिन पायलट ने दिग्विजय सिंह से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह सर्किट हाउस में मिलने के लिए पहुंचे थे पायलट। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर का बीजेपी पर निशाना, कहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो केस वापस ले लिए जाते हैं। वहीं बता दें आपको, पूर्व आईएएस ऑफिसर प्रीता हरित ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। प्रीता ने कहा पार्टी में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हूं, पार्टी में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। यूपी के प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 2022 के चुनाव पर रणनीति पर चर्चा। 22 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी छोटे दलों को साधने में जुट गई है। जन परिवर्तन दल का समाजवादी पार्टी में विलय, गोंड गणतंत्र पार्टी बिना शर्त अखिलेश का करेगी समर्थन।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अमृत योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के 2 बड़े मिशनों का उन्होंने शुभारंभ किया। योजना को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश भर में शौचालयों का निर्माण कर सफाई अभियान चलाकर देश ने स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण पूरा किया। अब हमारा लक्ष्य शहरों को कचरा मुक्त करना है। भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। पीएम मोदी ने कहा देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया वो ये भरोसा देता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्य के लिए संवेदनशील है। हमारे सफाई कर्मी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक हैं। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत के हर नागरिक का योगदान है। कचरा साफ करने वाले हमारे साथी सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है। स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ पर केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की पीएम की तारीफ। का पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के विदेश भागने की खबर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवपाल सिंह पाटिल ने दी जानकारी। का यह बहुत गंभीर मामला। 1 महीने से महाराष्ट्र सरकार और परमबीर के बीच कोई संपर्क नहीं। वहीं एनसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया गया है। ड्रग्स की खेप को ऑस्ट्रेलिया भेजने की तैयारी की जा रही थी। पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स की तस्करी की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 8.5 किलो हेरोइन बरामद की। गुरदासपुर सेक्टर से बॉर्डर के पास 42.5 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया है। भारत की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़। दिल्ली में पकड़ा गया अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज में बड़ा खुलासा। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गल्फ देशों से होती थी सबों की हैंडलिंग। तो वहीं आपको बता दें कि सेना ने एक आतंकी को आज मार गिराया है। इरफान अली इनके नाम पर इंटरनेट कनेक्शन थे और सुरक्षा बलों ने शोपियां में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। टाटा ग्रुप होगा एयर इंडिया का नया मालिक। एयर इंडिया को खरीदने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई गई है। सुरक्षा बलों ने इधर आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया था, लेकिन आतंकी ने सेना के जवानों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आतंकी ढेर हो गए। और अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की, जो एयर इंडिया का नया मालिक होगा। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। महंगाई की मार फिर से बढ़ रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 43 रुपए बढ़ाई गई। 1 अक्टूबर से दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी अब 1739 रुपए में मिलेगा। दिल्ली में अब श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। डीडीएमए का आदेश। मंदिर प्रबंधन को कोरोना नियमों का करना होगा पालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों समेत पानी और स्वच्छता समितियों के साथ संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। दिल्ली में नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अर्पित की श्रद्धांजलि। बोले, मेरी पहली प्राथमिकता देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिकी दौरे पर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने के सम्मान में अमेरिकी सेना का सम्मान समारोह। सीडीएस रावत ने समकक्ष जनरल मार्क से भी मुलाकात की। क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कल से श्रीलंका दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला द्विपक्षीय संबंधों और परियोजनाओं की प्रगति पर बैठक करेंगे। कोविड संबंधित व्यवधानों की समीक्षा भी की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज 76वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, समाज के गरीब और हाशिए पर वर्गों को सशक्त बनाने पर उनका ध्यान अनुकरणीय है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा, आपके ज्ञान और अनुभव से देश को निरंतर लाभ मिला है। मुख्यमंत्री योगी की टीम 9 बैठकों में अधिकारियों को सख्त निर्देश। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक दफ्तर में जन समस्याओं को करना होगा समाधान। देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में करीब 26,727 नए केस। कोरोना से 277 लोगों की मौत। केरल में देश के 52% कोरोना के एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,914 नए मामले। बीते दिन 122 मरीजों ने गंवाई जान। कोरोना के वर्तमान हालात पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। का भारत में कोविड की स्थिति बहुत बेहतर, मृत्यु दर पहले से कम। त्योहार के सीजन के दौरान एहतियात बरतने की आवश्यकता है। यूपी के अलीगढ़ में जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़। मरीजों के मुताबिक अस्पताल में नहीं है बेड। 1800 लोगों में सिर्फ 1 बेड उपलब्ध।
झारखंड की राजधानी रांची के जिला अस्पताल की नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट। इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद कुल 553 बेड, प्रति लाख आबादी पर होनी चाहिए 24 बेड। झारखंड में प्रति लाख आबादी पर औसतन 9 बिस्तर है। यूपी के संभल में प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संघ ने सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा। बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीएमओ को ठहराया जिम्मेदार, डीएम को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। फीस माफी को लेकर महाराष्ट्र के 5000 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सरकार लिखित में नहीं देगी तब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। वहीं इमारत की एक ढहने का खौफनाक वीडियो सामने आया, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में पल भर में ताश के पत्तों की तरह 7 मंजिला इमारत ढह गई। शिमला में प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से बड़ा हादसा टल गया। इमारत ढहने से पहले प्रशासन ने इमारत को खाली करा लिया था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। मध्य प्रदेश के भिंड में बस और कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, लगभग 13 लोग घायल हुए हैं। मुंबई में गाड़ी रोकने के लिए गाड़ी के बोनट पर बैठा ट्रैफिक पुलिसकर्मी, इसके बावजूद गाड़ी से बाहर नहीं आया चालक। गाड़ी लेकर मौके से हुआ फरार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में बिजली घर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। 100 गांवों की बिजली ठप। 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 5 पर लगी आग। केबल में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम होने की वजह से टला हादसा। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने नकली नोट जब्त किए। एक झोपड़ी के अंदर 4 करोड़ रुपए छिपाए गए थे। यूपी के संभल में ट्रांसपोर्ट मालिक की पीट कर हत्या कर दी गई। होटल पर खाना खाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एमपी के ग्वालियर में दिन दहाड़ किडनैपिंग करने की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। लोगों ने बदमाशों को पुलिस के हवाले किया। ग्रेटर नोएडा में 18वीं मंजिल से गिरकर युवक की मौत। डिप्रेशन के चलते आत्महत्या की जाने की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस वाले ने ऑटो चालक की डंडे से पिटाई कर दी। वाहन चालकों ने पुलिसकर्मी पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की घटना। यूपी के अलीगढ़ में छात्रावास में महिला टीचर पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। छात्राओं के हंगामे के बाद छात्रावास से फरार हुई आरोपी टीचर। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने कार चालक को बंधक बनाकर कार लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मोहन गार्डन में अफ्रीकी नागरिकों का थाने पर जमकर बवाल। कई लोगों ने थाने के अंदर घुसकर हंगामा किया। और अगली खबर की बात करें तो केरल के कोटाई में सरेआम छात्र की हत्या से सनसनी मच गई। पाला इलाके में पीएल सेंट थॉमस कॉलेज के पास छात्र की लाश मिली। दिल्ली के लाजपत नगर में करंट लगने से घरेलू सहायिका की मौत हो गई। परिजनों ने घर मालिक पर लगाया आरोप। प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के मथुरा में चोर लाखों रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची का अपहरण कर खेत में बनाया गया बंधक। ग्रामीण ने बच्ची को मुक्त कराया। अपहरणकर्ता की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के गोंडा में 2 बच्चियों सहित मां की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग की हत्या। खेत में मिला बच्ची का शव। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। यूपी के रायबरेली में घर में घुसकर गुंडों ने एक परिवार को जमकर पीटा। जमीनी विवाद बताई जा रही है मारपीट की वजह। घटना में 4 लोग घायल। यूपी के फिरोजाबाद में झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी। बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं अस्पताल और क्लिनिक। बेहतर चिकित्सा सुविधा के अभाव में मरीज हो रहे परेशान। वहीं रिश्वत लेने के आरोप में बुलंदशहर में कार्रवाई की गई। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। यूपी के ललितपुर में न्याय की मांग पर दर-दर भटकने को मजबूर पीड़ित। किसी ने नहीं सुनी फरियाद। पुलिस पर आरोप। पुलिस ने पीड़ित को थाने से भगाया। व्यापारी मनीष की हत्या मामले में रायबरेली में व्यापारियों का प्रदर्शन। जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने के नाम से सौंपा गया ज्ञापन। बिहार के मधुबनी में मुखिया प्रत्याशी ने वोट देने से इनकार किया। शख्स को बेरहमी से पीटा गया। ग्रामीणों ने आक्रोश में सड़क जाम कर दिया। यूपी के अमेठी में ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ ने बचाई छात्रा की जान। ट्रेन को आता देख ट्रैक पर लेटी छात्रा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दी ट्रेन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुलदार की दहशत। रिहायशी इलाके में कई लोगों पर हमला कर चुका है। लखनऊ में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नायाब तहसीलदारों को दिया गया नियुक्ति पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया।
दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन। पीएम की मां के खिलाफ संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। यूपी के प्रयागराज में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पौधारोपण किया। राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तेरहपंथ पहुंचकर आचार्य श्री महाश्रमण के दर्शन किए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर भोपाल में अपनों द्वारा छोड़ दिए गए बुजुर्ग लोगों को सहारा दे रहा है अपना घर आश्रम। हरियाणा के रेवाड़ी में 16 साल के हार्दिक दीवान ने किया कमाल। टर्मिनेटर शील्ड बनाकर कोरोना योद्धाओं को दी सौगात। पीपीई किट में टर्मिनेटर शील्ड लगाने से गर्मी से राहत मिलेगी। चेन्नई में ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से मुफ्त स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश का कहर। दुर्गापुर बैराज से छोड़ा गया पानी। दक्षिण बंगाल में जल आफत से परेशानी बढ़ गई है। बिहार के गोपालगंज में गुलाब चक्रवात का भारी असर। भारी बारिश की वजह से इलाके जलमग्न, कई लोग हुए परेशान। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत। तापमान में आई गिरावट। पंछी सुरक्षा प्रमुख का तालिबान पर आरोप। मासूम लोगों को जबरन हिरासत में लेकर उनके साथ बर्बरता कर रहा है तालिबान। अमेरिका के लॉस एंजल्स में भीषण आग से हड़कंप। कार्सन के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग अब तक बेकाबू है। तो वहीं बता दें आपको कि स्पेन में समुद्र तक पहुंच गया है धधकता लावा। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद यह लावा अटलांटिक सागर तक पहुंच गया है। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन किया। 3 अक्टूबर तक चलेगा चीन का चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन।